क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी मंदिर में इंसान नहीं बल्कि भूत पूजा करने आते हों तो कैसा अनुभव होगा? क्या कभी आपने ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में सुना है जहां रात के अंधेरे में मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, दीपक बिना किसी की मदद के जल उठते हैं और हवा में अनदेखी प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई देती है? और सबसे डरावनी बात, अगर कोई मनुष्य गलती से उस स्थान पर पहुंच जाए तो वो वापस कभी पहले जैसा नहीं लौटता। भारत की भूमि पर सदियों से अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। कुछ रहस्य इतिहास के पन्नों में खो गए और कुछ अब भी अंधेरे में अपनी अनसुलझी कहानियों के साथ जीवित हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक है एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ इंसान नहीं बल्कि आत्माएं पूजा करने आती हैं। ये कहानी है उस मंदिर की जो घने जंगलों के बीच छुपा हुआ है। एक ऐसा मंदिर जहाँ दिन में सब कुछ सामान्य नजर आता है, परंतु रात होते ही वहाँ कुछ दूसरी ही दुनिया जाग उठती है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सैकड़ों वर्षों पहले एक राजा ने करवाया था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसने इस मंदिर का निर्माण इतनी श्रद्धा और भक्ति से किया था कि कहा जाता है कि यहाँ की हर एक ईंट में मंत्रों की शक्ति समाई हुई थी। दिन के उजाले में यहाँ दूर दूर से लोग आते, पूजा करते और अपने दुखों का निदान मांगते। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता, इस मंदिर के दरवाजे स्वतः बंद हो जाते और फिर शुरू होता एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर किसी की भी आत्मा कांप जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय इस मंदिर के आसपास कोई नहीं जाता, क्योंकि जैसे ही अंधेरा छा जाता है, जंगल की हवाएं बदल जाती हैं। पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी प्रतीत होती है और मंदिर के भीतर से आती है धीरे धीरे बजती घंटियों की आवाज। शुरुआत में लोगों ने इसे भ्रम समझा, लेकिन एक रात गांव के कुछ युवकों ने सच्चाई जानने का निर्णय किया। वे छुपकर मंदिर के नजदीक एक पेड़ के पीछे बैठ गए और ये जानने के लिए प्रतीक्षा करने लगे कि आखिर यहाँ रात में होता क्या है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक से हवा ठंडी हो गई और चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया। तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। उन युवकों की सांसें ठहर गईं। उनके समक्ष जो नजारा था वो उनकी समझ से परे था। मंदिर के अंदर एक एक करके परछाइयां प्रवेश करने लगीं। वे इंसान जैसी आकृतियों की थीं, परंतु उनके पैर जमीन को छूने के बजाय हवा में तैर रहे थे। वे धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ रही थीं। कुछ ही क्षणों में पूरा मंदिर उन परछाइयों से भर गया। और फिर जो हुआ वो और भी डरावना था। मंदिर के अंदर स्वतः दीपक जल उठे, घंटियां बजने लगीं और एक साथ कई आवाजें मंत्रों का उच्चारण करने लगीं। वे इंसानी नहीं थीं, परंतु उनमें एक अजीब सी भक्ति थी। युवकों ने देखा कि वे सभी परछाइयां भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर खड़ी थीं, जैसे वे पूजा कर रही हों। उनमें से एक युवक भय के मारे चिल्ला पड़ा और उसी क्षण सभी परछाइयां एक साथ उसकी ओर मुड़ी। उनकी आंखें खाली थीं, परंतु उनमें एक अनोखी चमक थी। अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। मंदिर फिर से शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ घटित ही ना हुआ हो। अगली सुबह उन युवकों में से एक भी वापस गांव नहीं लौटा। लोगों ने उन्हें बहुत खोजा, परंतु उनका कोई निशान नहीं मिला। बस मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास उनके कपड़े पड़े मिले। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने उस मंदिर से दूरी बना ली, किंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ वर्षों पश्चात गांव में एक साधु आया। वो बहुत ज्ञानी और तपस्वी था। उसे जब लोगों से उस मंदिर के रहस्यों के बारे में सुनने को मिला तो उसने सच्चाई जानने का संकल्प लिया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, परंतु वो नहीं माना। रात के समय वो एकला मंदिर के समीप गया। उसने ध्यान में लीन होकर प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। जैसे ही रात गहरी होती गई, वही घटना पुनः घटित होने लगी। मंदिर के दरवाजे खुले, परछाइयां अंदर आईं और पूजा का क्रम आरंभ हो गया। किंतु इस बार साधु ने अपनी आंखें बंद नहीं की। वह ध्यान से सब कुछ देखता रहा। कुछ देर पश्चात एक परछाई बाकी सबसे अलग होकर उसकी ओर बढ़ी। साधु ने डरने के बजाय उससे प्रश्न किया, तुम कौन हो? और तभी पहली बार उस परछाई ने उत्तर दिया। उसने कहा, हम वे हैं जिन्हें इस दुनिया ने भुला दिया है, लेकिन हमारी भक्ति अब भी जीवित है। साधु ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आते हो? परछाई ने कहा, क्योंकि यह स्थान केवल पत्थरों का मंदिर नहीं, यह एक द्वार है, एक ऐसी दुनिया का
जहां आत्माएं भी अपनी मुक्ति की तलाश में आती हैं। साधु को यह समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह मंदिर जीवित और मृत दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल है। उसने गांव लौटकर लोगों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ समय पश्चात वह साधु भी अचानक गायब हो गया। कहा जाता है कि उसने अपनी इच्छा से उस मंदिर में समाधि ली ताकि वह उन आत्माओं की मुक्ति में सहायता कर सके। आज भी वो मंदिर वही है, जंगल के बीच शांत और रहस्यमयी खड़ा है। दिन में वो एक साधारण मंदिर जैसा प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही रात होती है वहां कुछ और ही दुनिया जाग उठती है। कई लोगों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, परंतु जो भी उस सत्य के करीब पहुंचा है वो कभी वापस नहीं लौटा। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, एक भ्रम है, लेकिन जो लोग उस स्थान के समीप गए हैं वे आज भी कहते हैं कि उन्होंने रात के सन्नाटे में मंदिर की घंटियां बजने की आवाज सुनी है और हवा में गूंजती हुई उन अनदेखी प्रार्थनाओं को महसूस किया है। शायद ये मंदिर हमें ये सिखाता है कि भक्ति सिर्फ जीवित लोगों तक सीमित नहीं होती है, और शायद मौत के बाद भी कुछ इच्छाएं, आस्थाएं अधूरी रह जाती हैं। जब वे अधूरी रह जाती है तो वे लौटती हैं उसी स्थान पर जहां उन्हें शांति मिल सके। तो अगली बार अगर आप किसी सुनसान स्थान पर रात के अंधेरे में किसी मंदिर की घंटी की आवाज सुने तो एक बार अवश्य सोचिएगा कि कहीं वो आवाज इंसानों की नहीं बल्कि उन आत्माओं की तो नहीं जो आज भी अपनी मुक्ति के लिए पूजा कर रही हैं। इस दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना तो आसान होता है, परंतु एक बार यदि वे खुल जाएं तो उन्हें बंद करना इंसानों के बस की बात नहीं होती। क्या होगा अगर वो कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई हो? क्या होगा यदि उस मंदिर का रहस्य अभी भी जीवित हो और कोई आज भी वहां जाने की हिम्मत कर रहा हो? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो आत्माएं केवल पूजा नहीं बल्कि किसी का इंतजार कर रही हो तो? साल बीत जाने पर भी उस मंदिर का डर और रहस्य आज भी लोगों के दिलों में जिंदा था। गांव बदल गया था, लोग बदल गए थे, परंतु मंदिर वैसा ही स्थिर था, जंगल के बीच खड़ा, शांत और जैसे किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए। फिर एक दिन वहां एक नई व्यक्ति आया। उसका नाम आर्यन था। वो एक शोध करता था, पुरानी कहानियों, रहस्यमयी स्थानों और अनसुलझे रहस्यों का पीछा करने वाला। उसने उस मंदिर के बारे में सुना और उसके अंदर एक अजीब सी उत्सुकता जागी। जहां बाकी लोग भयभीत थे, वहीं आर्यन को लगता कि हर डर के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। गांव वालों ने उसे रोका, उसे उन युवकों की गाथा सुनाई, उस साधु के गायब होने की बात कही, परंतु आर्यन के लिए ये सब केवल कहानियां थीं। उसने निश्चय किया कि वो उस मंदिर का सच सामने लाएगा। दिन में वो मंदिर देखने गया। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, टूटी फूटी सी दीवारें, पुराने पेड़ और चारों ओर फैला सन्नाटा। किंतु जैसे ही वो मंदिर के अंदर गया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे उस स्थान में कुछ ऐसा छुपा हो जो दिखता नहीं था परंतु मौजूद था। उसने अपने कैमरे से हर कोने की तस्वीरें ली, हर दीवार को ध्यान से देखा, परंतु दिन में वहां कुछ भी अजीब नजर नहीं आ रहा था। लेकिन असली सच्चाई तो रात में सामने आनी थी। उस रात आर्यन अपने उपकरणों के साथ मंदिर के पास पहुंचा। कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और कुछ विशेष यंत्र जिनसे वो किसी भी असामान्य ऊर्जा को रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा फिर से ठंडी हो गई। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा, परंतु उसने खुद को संभाला। तभी वही घटित हुआ जो वर्षों पहले हुआ था। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। इस बार आर्यन भागा नहीं, वो धीरे धीरे अंदर गया और जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से परे था। परछाइयां फिर से आने लगीं, एक एक करके वे मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगीं। आर्यन ने कैमरा चालू किया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। घंटियां बजने लगीं, दीपक जल उठे और मंत्रों की आवाजें गूंजने लगीं, परंतु इस बार कुछ अलग था। उनमें से एक परछाई सीधा आर्यन की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, परंतु हर कदम के साथ आर्यन के शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी। वो परछाई उसके सामने आकर रुकी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा और फिर वही आवाज गूंजी जो वर्षों पहले उस साधु ने सुनी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। परछाई कुछ पल चुप रही, जैसे वो उसके इरादों को परख रही हो। फिर उसने कहा,
सच्चाई हर किसी के लिए नहीं होती। अचानक मंदिर के अंदर का माहौल बदल गया। बाकी सभी परछाइयां अब आर्यन की ओर देखने लगीं। उनकी आंखों में अब गुस्सा था, बेचैनी थी और जैसे कोई अधूरी इच्छा जल रही थी। आर्यन को एहसास हुआ कि वो कुछ ऐसा कर चुका है जो उसे नहीं करना